Good evening, friends. Welcome you all on behalf of Smart Vision Academy. I, Alan Abraham, welcome you for today's session of physics that is called as AC circuit. So, friends, last lectures में हम लोगों ने AC सर्किट शुरू किए थे. AC सर्किट के बाद हम लोगों ने उसका पीक वैल्यू क्या होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा. और उसके बाद हम लोगों ने एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, जब हम रेजोनेंस सर्किट की तरफ आए थे तो रेजोनेंस सर्किट में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कौन कौन से प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोगों ने चेक किया था कि हमारा एक होता है रेजिस्टर, एक होता है रेजिस्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं R से. दूसरा होता है मेरा कैपेसिटर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से. और एक होता है मेरा इंडक्टर, इसको हम लोग डिनोट करते हैं L से. और यही मिला के हमारा क्या बनता है, RLC सर्किट. RLC सर्किट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सर्किट. तो यही हमारा पार्ट होता है रेजोनेंस सर्किट से. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एसी सप्लाई के साथ हम लोग सिर्फ अगर रेजिस्टर को सीरीज में रख रहे हैं, आई रिपीट, अगर हम एसी सप्लाई के साथ रेजिस्टर को अगर सीरीज में रखते हैं तो वो हमारा हो जाता है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ओके, तो हम लोग उसका डायग्राम जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस एक बार हम फिर से देख लेते हैं. प्योरली रेजिस्टिव, आई गेस सॉरी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. उसका डायग्राम कुछ हम लोगों ने इस तरीके से बनाया था. मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जहां पे भी आपको ये सिंबल दिखेगा इट इंडिकेट्स द एसी सप्लाई. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टर लगाया था और रेजिस्टर के साथ हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था लोड, जिसके अक्रॉस हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं. ये हो गया हमारा लोड. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग बोलते हैं तो V की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है Vm sin of ओमेगा t. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एसी वोल्टेज. और ये हो गया हमारा R, और इसके अक्रॉस का अगर हमें वोल्टेज निकालना पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, VR. ओके, तो ये हमारा हो गया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का डायग्राम, जिसमें एसी सप्लाई के साथ जो रेजिस्टर होता है मेरा इज इन सीरीज होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. एंड इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर. ये हम लोगों ने देखा था कि उसका जो वेवफॉर्म हम लोगों ने बनाए थे कुछ किस तरीके से दिखाए थे कि भाई लीडिंग और लैगिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा था. ये अगर मेरा वोल्टेज का वेवफॉर्म है तो ये मेरा करंट का वेवफॉर्म है. तो ये दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है जीरो होता है. फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है. इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में कुछ भी लीडिंग और लैगिंग पैरामीटर नहीं होता है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा. ओके, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट. सो प्लीज गिव द हेडिंग प्योरली इंडक्टिव सर्किट. तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम जाते हैं तो आई होप ये आपको विजिबल होगा. प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ओके, नाउ तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो मैंने बताया था कि हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक R होता है, एक L होता है और एक C होता है. तो जिसमें से हमने प्योरली रेजिस्टिव क्या होता है ये हम लोग ने देख चुके हैं. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन प्योरली इंडक्टिव सर्किट. प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारा डायग्राम क्या रहेगा, सेम रहेगा. एक एसी सप्लाई रहेगा, सिर्फ यहां पे रेजिस्टर की जगह क्या लग जाएगा, इंडक्टर, and the rest remains the same. इंडक्टर को हम लोग बोलते हैं L. और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर उसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे VL. दिस इज माय एसी सप्लाई, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Vm sin of ओमेगा t. अब यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमें ध्यान में रखने हैं क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस में पूछा जाता है. ठीक है, तो अब ये जब L की हम बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली इसको हम लोग L नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे XL से. इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, XL से. फाइन. तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को कब बोलेंगे, व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सप्लाई वोल्टेज. व्हेन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी सप्लाई वोल्टेज द सर्किट इज कॉल्ड एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट. ओके, नाउ इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में हमारे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं. एक होता है मेरा वोल्टेज और दूसरा रहेगा मेरा करंट.
इसके जो डेरिवेशन है हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन अभी आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के रखिए। ओके, वोल्टेज एंड करंट, तो जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की हम बात करें तो हमने उसमें लीडिंग एंड लैगिंग पैरामीटर के कॉन्सेप्ट को देखा था। तो मैं एक बार फिर से आपको लीडिंग एंड लैगिंग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अगर ये मेरी एक सेम प्लेटफॉर्म पे है और सेम प्लेटफॉर्म में है, ये मेरी पहली ट्रेन निकली और यही थोड़ी देर बाद मेरी दूसरी ट्रेन निकली, तो हमने बताया था कि अगर ये मेरा वोल्टेज का इक्वेशन है, ये मेरा करंट का इक्वेशन है, तो इसमें से कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि भाई जो ट्रेन पहले निकल रही है और जो ट्रेन बाद में निकल रही है, तो हमारे उस हिसाब से अगर ये ट्रेन पहले निकली ओरिजिन से तो ये दूसरे स्टेशन पे पहले पहुंची, और ये ट्रेन थोड़ी देर बाद निकली जो कि हमारा कायदे से अगर देखेंगे तो इट इज π/2। ओके, तो ये 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो ये π/2 थोड़ी देर बाद जब निकली तो ये थोड़ी देर बाद पहुंची, यानी ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ के ये हो गया मेरा 3π/2 और ये फाइनल होता है मेरा 2π। ओके, तो फेज डिग्री, तो ये जो हो गया इसमें मेरा वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और इसमें मेरा करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ओके, एंड द सेम थिंग इज इन एप्लीकेबल इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिसमें मेरा वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है, वो होता है मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये जो वेवफॉर्म है जिसमें वोल्टेज लीड कर रहा है एंड करंट लैग कर रहा है, ये हो गया मेरा प्योरली इंडक्टिव सर्किट की वेवफॉर्म, एंड दिस इज लीडिंग एंड दिस इज लैगिंग। तो जो आगे चल रहा है वो लीड नहीं करता है हमेशा, जो पहले ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, जो ओरिजिन पे पहले पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे वो लीडिंग पे है। इज दैट क्लियर? ग्रेट। ना अब इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये समझ में आ गया। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब इंडक्टिव एसी सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नाउ वोल्टेज एंड करंट में हमने उसका वो भी देख लिया कि वोल्टेज एंड करंट में वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा। अब इसमें दो पैरामीटर जो हमें ध्यान में रखना है, ओम्स लॉ के हिसाब से हमको क्या बोलते हैं, V = IR, ये हमको मालूम है। ओके, VL। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ये तो हो गया ओम्स लॉ, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहता तो हम लोग R को रिप्रेजेंट करते, बट मैंने यहाँ पे सर्किट क्या है, इंडक्टिव, यानी यहाँ पे R की जगह हमने किसको लगाया हुआ है, यहाँ पे L को लगाया हुआ है। आई होप यहाँ पे समझ में आया। ओके, नाउ अब मैं बोल रहा हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर निकालना रहता तो मैं बोलता VR = I × R, क्योंकि दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर प्योरली रेजिस्टिव में। अब मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VL से। ओके, तो VL अगर जब यहाँ पे आता है तो VL, तो ओम्स लॉ के हिसाब से जब भी हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, I × R। अब यहाँ पे R की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे L, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I × XL, जहां पे मेरा XL को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका यूनिट जो होता है इट इज ऑलवेज इन ओम्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो यूनिट रहेगा इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, ओम्स में बोलेंगे। जब भी हमारे पास एसी सप्लाई दिया रहेगा तो एसी सप्लाई हमारे इस फॉर्म में भी दिया रहता है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, ये वैल्यू आपको गिवन दी रहेगी न्यूमेरिकल में। ओके, तो न्यूमेरिकल में अगर 50 हर्ट्ज मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट ये आपको क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी। ये 50 हर्ट्ज जो है ये मेरी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो एक्सएल, अगर अब क्वेश्चन में हमें वोल्टेज ड्रॉप VL निकालना था तो VL इज नथिंग बट I × XL हो गया। तो I × XL के बाद अब हमारे पास XL का वैल्यू है ही नहीं ना, तो वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ XL फर्स्ट। तो XL क्या होता है, XL को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में इट्स कॉल्ड एज ओमेगा × L। ओके, एंड वी नो ओमेगा इज नथिंग बट 2πf। ओके, 2πf हो गया, तो therefore XL इज इक्वल्स टू, ओमेगा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2πf, तो ओमेगा की जगह हम लोग 2πf को पुट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 2πf × L। यानी दिस मीन्स जब भी हमें XL की वैल्यू निकालनी रहेगी तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 2πfL। मतलब VL अगर निकालना है तो VL का फॉर्मूला हो गया I × XL, और XL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πfL या फिर ओमेगा L। हो सकता है कभी कभी आपको ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन में अगर आपको दिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज,
अगर आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी रहेगी, दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर ओमेगा, और अगर ओमेगा दिया है तो डायरेक्टली आप लोग एफ निकाल सकते हो, और अगर एफ दिया है तो एफ से आप लोग ओमेगा निकाल सकते हो। अगर एफ दिया रहेगा तो 2 पाई एफ की वैल्यू डालो, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि वैल्यूज आ रही है, यहाँ से करंट फ्लो होगा, करंट आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, ये हमको मालूम है। अगर आई की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी एल बाय एक्स एल, ठीक है, सॉरी वी एम बाय एक्स एल। तो वी एम क्या हो गया हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था, वी एम हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड वोल्टेज, पीक वोल्टेज, या हम क्या बोलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, जो कि हमारा इनपुट वोल्टेज है। तो I इक्वल्स टू वी एन बाय आर। अब R की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सएल, ये रेजिस्टेंस की जगह रिप्लेसमेंट मेरा क्या है, एक्सएल। यही जब हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जाएंगे, इंडक्टर की जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा, कैपेसिटर लग जाएगा, कैपेसिटर के यार एक्सएल की जगह वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सी। तो मैं शॉर्टकट में वो भी बता दे रहा हूँ आपको, फिर हम लोग यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि वी आर इज नथिंग बट आई इनटू आर, ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अगर निकालना है तो वी एल इज इक्वल्स टू आई इनटू एक्सएल हो गया, आई इनटू एक्सएल के बाद एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। अगर हमें एक्सएल निकालना है तो ये फॉर्मूला हो गया जिसमें हम लोग को मालूम है ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ होता है। तो हमारा एक्सएल का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई एफ एल। और अगर आई अगर हमें निकालना है तो वी एम बाय एक्सएल। क्या तो क्लियर है, ग्रेट। नाउ प्योरली कैपेसिटिव में अगर हम जाते हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ प्योरली कैपेसिटिव। आई होप ये सबने एक तरह लिख लिया होगा, एक बार ध्यान से देख लो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, फाइन। नाउ अब प्योरली कैपेसिटिव में अगर हम जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा इंडक्टर कट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा सिर्फ एक क्या लग जाएगा, कैपेसिटर। इसके अक्रॉस के वोल्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, वीसी, और यहाँ पे सी से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सी। सब चीज वही रहेगा। अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बोलेगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वीसी, ओके, वीसी, इसको हम लोग बोलेंगे आई इंटू एक्सी, ओके, ये हो गया एक्सी, वेयर एक्सी इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर एक्सी का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे उसको बोलेंगे 1 बाय ओमेगा सी, और इज नथिंग बट ओमेगा हमको मालूम है क्या होता है, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बाय 2 एफ सी। तो आई होप तो एक्सी जब हम निकालेंगे तो एक्सी मेरा क्या रहेगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन्स द सेम। तो एक्सएल और एक्सी ये मेरे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेजोनेंस सर्किट के लिए। तो एक्सएल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये यहाँ तक में लिखा हुआ है। आई होप आज की वीडियो में यहाँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बेसिक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव क्या होता है। यानी हमने तीनों सर्किट देख चुके हैं, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव, ये हमारे तीनों वीडियो हैं। अब इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा हमारा आरएलसी सीरीज सर्किट, ओके। तो अगर कुछ भी डाउट आता है इस टॉपिक्स में, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।